नमस्कार दोस्तों। आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, सभी मस्त होंगे और सभी तैयारी करने में व्यस्त भी चल रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक और मास्टर कैप्सूल आपके सामने प्रदर्शित है। जी हाँ दोस्तों, ये मास्टर कैप्सूल एक नंबर लेकर जरूर आएगा दोस्तों। इसको शुरू से एंड तक देखिएगा। जी हाँ, और यहाँ पर अब एक सीरीज चला रहे हैं और वो सीरीज रहेगी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से रिलेटेड जो एग्जाम में आए हुए हैं। ये तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा मास्टर कैप्सूल तो पर डे, वो भी पर डे अलग से चलता रहेगा जिसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका संपूर्ण विस्तार से दोस्तों सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, आइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो कैप्सूल है वो 28 नंबर का कैप्सूल है। 27 कैप्सूल हो चुके हैं, अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज का जो कैप्सूल है ACSR के प्रकार। ये ACSR है क्या? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये ACSR एक तार है। एक तार है तो इसके तार के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। मैं ये कहता हूं कि यहां से क्वेश्चन 100% पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि हम केवल ACSR को ही पढ़ते हैं लेकिन ACSR के प्रकार से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आइए एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम चलते हैं और समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले लेते हैं यहां पर हम ACSR। तो दोस्तों ये ACSR होता क्या है ये समझ लेते हैं। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि भैया ACSR जो होता है वो क्या है? चल, अरे भाई क्या हो गया? कलर क्यों नहीं आ रहा भाई? चलो यहां से पढ़ा देंगे, अपना क्या है। चल, तो यहाँ पे मेरे दोस्तों ACSR, ACSR यानी कि इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ज्ड तार। सबसे पहले ACSR क्या है? तो मैं कहूंगा सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा कि एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ज्ड तार। अब ये तार होता क्या है? तो मेरे दोस्तों आपने देखा होगा जब आप रोड पे कहीं भी चलते हो, आपके घरों पर चलते हो, तो आपने कहीं ना कहीं कैसे भी पोल देखे होंगे और पोल के ऊपर जो सिरों पर ही जो लाइन जाती है मेरे लाडलो, उसमें जो तार होते हैं वही आपके ACSR तार होते हैं। अब दोस्तों इसके बीचों बीच में एक स्टील का तार होता है। कौन सा तार मिलेगा आपको? स्टील का तार मिलता है। और स्टील के तार के ऊपर यानी चारों ओर दोस्तों यहाँ पे एल्यूमिनियम के काफी सारे तार यूं लपेट कर दोस्तों बनाए जाते हैं। और ये बनाए जाते हैं तो मेरे लाडलो यहाँ पे इसी तार को हम ACSR तार कहते हैं। अब देखो ध्यान से, ACSR तार कहते हैं, इसमें बोलो ये लड़ी की तरह लपेट कर बनाते हैं कि नहीं? बनाते बनाते हैं, इसीलिए इसको लड़ीदार कहते हैं। इसमें छोटे छोटे ये रेसे से हैं, इसलिए इसको रेसेदार कहते हैं। अरे इसमें ये लपेट कर बनाया तो एक बंडल बन गया क्या ये? जी हाँ, तो ये बंडल की तरह होता है दोस्तों, इसलिए इसको बंडल तार कहते हैं। जब हमने लपेटा तो इसके बीच में कुछ गैप भी रह गया, इसलिए ये ठोस नहीं है, ये खोखला है, इसलिए इसको खोखला तार भी कहते हैं। और जब लपेट कर बनाते हैं तो इसको स्टैंडर्ड तार भी कहते हैं, यानी कि दोस्तों इसको मानक तार भी हम कहते हैं। तो खोखला तार हो गया, लड़ीदार हो गया, ठीक है, लड़ीदार भी हो गया, मानक तार हो गया, स्टैंडर्ड तार हो गया, रेसेदार हो गया। तो दोस्तों इसके कई सारे नाम है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे ये बीच का जो तार है ये किसका है? तो मेरे दोस्तों ये स्टील यानी GI स्टील का दोस्तों बनाया जाता है और यांत्रिक सामर्थ्य को बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी मोटाई कितनी होती है? तो 1.75 mm से लेकर के दोस्तों 3.75 mm इसकी क्या होती है? मोटाई होती है। आइए एक एक करके हम पढ़ते हैं पूरी डिटेल के साथ में। आइए समझते हैं दोस्तों यहां पर, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहां पर ACSR तार को स्टैंडर्ड तार भी कहते हैं, मानक तार भी कहते हैं, बंडल तार भी कहते हैं, रेसेदार भी कहते हैं,
लड़ीदार भी कहते हैं और दोस्तों इसको खोखला तार भी कहते हैं, यानी अनेक सारे नाम इसके होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे कि पांच छह एल्यूमिनियम तारों के बीच में दोस्तों एक स्टील का तार रख दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसके बीचों बीच दोस्तों कौन सा तार, एक जीआई तार प्रयोग किया जाता है। कौन सा तार होगा, जीआई यानी स्टील का तार प्रयोग करते हैं। और इसका मुख्य जो कार्य होता है दोस्तों, यानी एल्यूमिनियम जो चालक होते हैं उनकी सामर्थ्य को बढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर उनको खींच लेंगे एल्यूमिनियम तारों को तो उनमें तनाव बल जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा और उनकी तनन सामर्थ्य वो क्या हो जाती है, घट जाती है। तो उनकी तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए दोस्तों स्टील तार का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम ये चलते हैं कि स्टील तार का दोस्तों व्यास जो होता है, ध्यान रखना न्यूनतम पूछे तो 1.75 mm करना है और अधिकतम पूछ ले तो 3.75 आपको करना है। कि बीचों बीच में जो स्टील तार होता है उसका व्यास 1.75 और अधिकतम पूछे तो 3.75 आपको करना है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे मैं कहूंगा, यहाँ पे आइए, इसका उपयोग दोस्तों, किसका उपयोग, एसीएसआर का उपयोग सभी वोल्टेज सीमाओं पर, सभी वोल्टेज सीमाओं के, चाहे वितरण लाइन हो चाहे पारेषण, पारेषण का मतलब आपकी ट्रांसमिशन लाइन हो, सभी प्रकार के ट्रांसमिशन, सभी प्रकार के वितरण लाइनों पर दोस्तों हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कि अगर दो एसीएसआर तार होते हैं तो दोस्तों दो एसीएसआर तारों को जोड़ने के लिए, यानी दो एसीएसआर तार होते हैं तो उनको जोड़ने के लिए दोस्तों कंप्रेशन स्लीव का हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कंप्रेशन स्लीव का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ कि 22/7/22 होता है और एक 22/7 तो संख्या और व्यास को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैंने लिखा जैसे 22/7, या हो सकता है कि यहाँ 5/20 भी लिख देते हैं। अब दोस्तों इसमें पूछ लेता है कि इसमें व्यास कौन सा है और तारों की संख्या कौन सी है। तो आपके माइंड में एक चीज सेट कर लीजिए कि जो ऊपर वाली जो संख्या होती है ना, ये ऊपर वाली जो अंक होता है, ऊपर वाला जो अंक होता है ये हमेशा संख्या को रिप्रेजेंट करता है। और दोस्तों नीचे वाला जो अंक होता है ये हमेशा किसको पड़ता है, व्यास को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने लिखा 5/20, अब यहाँ पे वो व्यास और संख्या के बारे में नहीं पूछ रहा, केवल वो ये पूछ रहा है कि इसमें स्टील तार कौन सा कितने हैं और इसमें एल्यूमिनियम तार कौन से हैं। जो संख्या कम होती है वो तो दोस्तों किसकी संख्या आती है, स्टील तार की संख्या आती है, और जो ज्यादा संख्या होती है वो एल्यूमिनियम तार की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने व्यास और संख्या नहीं पूछ रहा, मैं केवल ये पूछ रहा हूं कि हमारे स्टील तार भी प्रयोग करते हैं और एल्यूमिनियम तार भी प्रयोग करते हैं। तो कम वाला स्टील तार आएगा और ज्यादा वाला कौन आएगा, यहाँ एल्यूमिनियम आएगा। लेकिन आपसे तार की संख्या और व्यास पूछे तो ऊपर वाला अंक संख्या को और नीचे वाला जो होता है वो व्यास को रिप्रेजेंट करता है। बोलो समझ में आ गया क्या, बोलो समझ में आ गया क्या। अरे आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई साहब यहाँ पे। और लीजिए 25/7 है तो 25 एल्यूमिनियम की संख्या है, 7 स्टील के तारों की क्या होती है, संख्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम कहते हैं यहाँ पे कि एसीएसआर तार में हमेशा एसी धारा का जो प्रवाह होता है वो तार की सतह पर होता है, यानी मेरे लाडलो यहाँ पर इस तार की सतह पर होता है। जबकि डीसी के अंदर दोस्तों बराबर बराबर दोस्तों पूरा का पूरा, यानी सतह पर धारा घनत्व अधिकतम होता है जबकि केंद्र पर न्यूनतम होता है। जबकि डीसी के अंदर जो धारा घनत्व है वो पूरे पे बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं और यहां पे हम देखते हैं कि एसी एसआर तार हमेशा डीसी धारा का प्रवाह होने पर धारा घनत्व पूरे तार पर क्या मिलेगा, आपको समान मिलता है। ठीक है। बंडल या खोखला तार के दोस्तों निम्न लाभ है, यानी कि हम कह रहे हैं कि जो हमारे एसीएसआर है, बोले तो एसीएसआर भाई ये क्यों प्रयोग करते हैं, क्या लाभ है हमको, ये तो पता चले कम से कम कि वही क्यों लगाते हैं, ठोस भी तो लगा सकते हैं। तो कई सारे रीजन हैं, आइए यहाँ पे रीजन को एक एक करके हम समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम कहते हैं कि प्रतिघात व कोरोना प्रभाव को क्या करेगा दोस्तों, कम करता है। एक होता है विभव प्रवणता को दोस्तों क्या करेगा, ये नियंत्रण करता है। एक होता है रेडियो
व्यतिकरण में क्या करेगा दोस्तों, कमी करेगा। दूसरी चीज हम बात करते हैं लाइन का प्रेरकत्व दोस्तों क्या हो जाता है, कम हो जाता है इसका प्रयोग करने से। तो यहाँ पे दोस्तों लाइन की जो धारिता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और दूसरा दोस्तों जो सर्ज प्रतिबाधा है वो भी कम हो जाता है। यानी कि दोस्तों ये 6 चीजें हैं, तो ये चीजें हम करते हैं तो यहाँ पे हमको ये लाभ प्राप्त होता है। एक तो कोरोना प्रभाव कम हो गया, पर विभव प्रवणता है जो तनन प्रभाव होता है वो दोस्तों नियंत्रण हो गया। रेडियो व्यतिकरण में कमी आ गई दोस्तों। दूसरा लाइन का प्रेरकत्व कम हो गया, लाइन की धारिता बढ़ गई और सर्ज प्रतिबाधा दोस्तों कम हो जाती है। अरे ये क्या है, ये सारे के सारे लाभ है। क्वेश्चन इस तरह बनता है कि ACSR संवाहकों में स्टील तार का दोस्तों कार्य क्या होता है। तो हमने पढ़ाया भाई साहब अभी, जो एल्यूमिनियम तार होते हैं उसको मजबूती प्रदान करता है, उसकी तनन सामर्थ्य को बढ़ा देता है, यांत्रिक सामर्थ्य को मजबूत कर देता है, तो उप स्तर प्रभाव को पूर्ति करता है, अतिरिक्त यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है और अधिक धारा वहन करता है, प्रेरकत्व करता है, धारिता। तो हम सीधा यही तो कहेंगे कि अतिरिक्त यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, राइट। अब दूसरा देखो, तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को क्या कहते हैं। तारों को समूह का मतलब लपेट कर बनाए गए एकल चार को बोलो क्या कहते हैं, तो उसको हम स्टैंडर्ड तार कहते हैं। अरे उसको क्या कहते हैं, हम स्टैंडर्ड तार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आइए और हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, अब ये वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, ACSR चालक तार के दोस्तों हम प्रकार देख रहे हैं कि ACSR तार के प्रकार क्या क्या होते हैं। दूसरा हम ये कहेंगे कि उस तार में कितनी वोल्टेज जाएगी दोस्तों, तो वो संचरण वोल्टेज कितनी होगी, और उस तार का कटाक्ष क्षेत्रफल दोस्तों कितना होगा। यानी कि यहाँ पे मैं कहूंगा कि उस तार का कितना कटाक्ष क्षेत्रफल होगा। उसके अंदर मेरे प्यारे दोस्तों एल्यूमिनियम तारों की संख्या कितनी होगी, और उस तार के अंदर स्टील तार की संख्या दोस्तों कितनी होती है। तो ये एक एक करके हम यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। तो ये देखिएगा आराम से एक एक पॉइंट को देखिएगा, ठीक है। तो पहला आता है नंबर 1। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर 1 आता है रेबिट। रेबिट तार का यानी ACSR का नाम है भाई साहब, रेबिट ACSR। जो रेबिट ACSR होता है ना, इसमें संचरण वोल्टेज का मान कितना होता है, तो संचरण वोल्टेज का मान होता है इसमें 33 kV। अरे कितना होता है, 33 kV होता है। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि इसमें क्षेत्रफल कितना होगा, तो 50 mm स्क्वायर होता है। कितना होता है यहाँ, 50 mm स्क्वायर होता है। दूसरा मेरे लाडलो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो एल्यूमिनियम जो तार है उनकी संख्या है 6, और प्रत्येक तार की जो मोटाई यानी व्यास है वो 3.35 है। इसमें दोस्तों स्टील तार की संख्या 1 है और उस एक की मोटाई कितनी है, तो 3.35। मैंने अधिकतम कितना बताया, 3.75 तक बताया था। ये 3.35 mm दोस्तों यहाँ पे होती है। क्लियर। चलो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आता है दोस्तों यहाँ पे, दूसरा आता है डॉग ACSR। जो डॉग ACSR होता है वो दोस्तों उसकी वोल्टेज सीमा होती है 66 kV। कितनी होती है, 66 kV, और क्षेत्रफल होता है इसका 100 mm स्क्वायर, और एल्यूमिनियम तार की संख्या 6 होती है। लेकिन यहाँ पे व्यास बढ़ जाता है 4.72 हो जाता है, और इधर दोस्तों यहाँ पे स्टील तार की संख्या हो जाती है जो 1.57 mm के यहाँ पे व्यास के दोस्तों प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, देखो ध्यान से, कि दूसरा होता है यहाँ पे, सॉरी एक बीच में रह गया, ये सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे पैंथर। पहले रेबिट आ गया, रेबिट के बाद में डॉग आ गया, डॉग के बाद में दोस्तों पैंथर आता है। पैंथर ACSR की कितनी वोल्टेज होती है, 132 होती है। इसका कटाक्ष क्षेत्रफल होता है 200 mm स्क्वायर, और इसमें एल्यूमिनियम तारों की संख्या दोस्तों 30 होती है, जिनका प्रत्येक का 3 mm क्या होता है, व्यास होता है। यहाँ पे स्टील तारों की संख्या दोस्तों 7 है, और इसकी भी जो व्यास है वो कितना है, 3 mm होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जेब्रा ACSR। तो 220 kV होगी, 400 mm इसका स्क्वायर होगा, किसका, जेब्रा वाले का, ठीक है यहाँ पे। और इसमें तारों की संख्या, जो एल्यूमिनियम तारों की संख्या कितनी है, 54 होती है, जो कि प्रत्येक का यहाँ पे मोटाई होती है वो 3.18 है। इधर 7 स्टील के तार है जिसमें 3.18 mm इसमें क्या होगा, व्यास होता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके पास में एक और आता है मूज। तो मूज दोस्तों होता है, तो यहाँ पे जो मूज होगा वो ACSR होगा, 440 केवी का होता है, 500 mm² इसका कटाक्ष क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे 54 तार होंगे और इसमें प्रत्येक की मोटाई होगी 3.35 होगी और इसमें 7 स्टील तार है जिसमें 3.53 इसका व्यास होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में 1 2 3 4 5 होने को तो और भी है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से टपकता है, इस चीज को ध्यान देना। तो रेबिट, रेबिट यानी खरगोश, फिर उससे बड़ा आता है डॉग यानी गंडकड़ा, ठीक है। उसमें फिर आता है पैंथर यानी चीते की तरह, फिर होता है जेबरा, जेबरा यानी मान लीजिए रोजड़ा, और फिर आता है मूज, मूज का मतलब ऊंट, ऐसे याद रखो। तो सबसे छोटा रेबिट, फिर डॉग, पैंथर, जेबरा, मूज, ठीक है। ये CSR हो गया। 33, 66, 132, 220, 440, 50, 100, 200, 400, 500, ठीक है। यहाँ पे 6 6 30 54 54, 6 6 30 54 54, ऐसे याद रखो। 1 7 7 7 7, ये याद हो गया। और भी हो तो यहां से इनका जरूर नाम याद कर लीजिएगा दोस्तों। और थोड़ा सा मैं आपको आगे की ओर लेके जाता हूं। और दोस्तों आपने नहीं देखा होगा, यहाँ पे आगे देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। यहाँ पे दोस्तों कई बार ये फुल फॉर्म पूछता है कि भाई ये फुल फॉर्म क्या है। AAC यानी ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर होता है। यहाँ पे दोस्तों दूसरी फुल फॉर्म आपसे पूछता है यहाँ पे कि ACAR, ACAR यानी एल्यूमिनियम कंडक्टर, एल्यूमिनियम रेनफोर्स्ड, एल्यूमिनियम कंडक्टर, एल्यूमिनियम रेनफोर्स्ड। हम पागल हो जाते हैं कि ACSR है ये तो, अरे भाई ACSR नहीं, ACAR है, ये ACAR है, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको। दूसरा यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रिपल AC, तो ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर, ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर होता है। और जो तुम याद करते हो वो होता है ACSR यानी एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये 4 फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको आगे की ओर लेके जाता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड चालक का व्यास कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए सूत्र याद रखना पड़ेगा आपको, D बराबर 2n-1D। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है, होने को तो भाई ये है सीधा सीधा कि जैसे ये चालक तार है, बीच में दोस्तों ये स्टील के तार हैं और उसके बाद में एल्यूमिनियम के तार है, 1 लेयर 2 लेयर है 3 लेयर है। तो ये परत है, एन का मतलब यहाँ पे है चालकों की दोस्तों परत। तो यहाँ पे चालक कितने, 1 2 3, ठीक है। तो मैं एन की जगह दोस्तों 3 रखूंगा, 2 रखूंगा, -1, और ये डी का मतलब है छोटे, यानी एक तार का दोस्तों व्यास है, एक तार का दोस्तों व्यास है वो छोटा डी है। और डी, कैपिटल डी क्या कह रहा है, पूरे तार का दोस्तों जो व्यास है ना वो ये दर्शाता है। तो यहां से स्टैंडर्ड चालक में व्यास भी दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप संख्या भी ज्ञात कर सकते हो, तारों की संख्या टोटल कितनी होती है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा ट्रांसमिशन लाइन में ACSR तारों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कि कैसे ज्ञात करते हैं, तो टोटल कंडक्टर, तो 3n² - 3n प्लस में 1 आपको करना है, ठीक है। तो ये यहां से n का मतलब वही चीज है दोस्तों, n का मतलब भी वही चीज है। n का मतलब यहाँ पे मैं कहूंगा कि n बराबर दोस्तों परतों, परतों की संख्या, परतों की संख्या। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको परत दे देगा कि 3 परत है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर -3n, n का मतलब भी वही 3 और +1 कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल, यहाँ पे तारों की संख्या आ जाएगी कि आपके ACSR तारों के अंदर कितनी संख्या है। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे कि ACSR नंबर ऑफ कंडक्ट ओनली एल्यूमिनियम कंडक्टर, तो यहाँ पे ये प्लस का 1 हटाना है, तो यहाँ पे आराम से ये निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये टॉपिक आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, प्लीज कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। क्योंकि ये जो छोटा सा वीडियो जो है आपका, जो भी 15-20 मिनट का जो बना है, क्योंकि देखो कोई चीज अच्छी देने के लिए हल्का सा टाइम जरूर लग जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम तार से रिलेटेड ये कंटेंट आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, ये मेरा वादा है। ये इतना सारा कंटेंट एक साथ आपने नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा है तो मुझे बताइएगा जरा।
इससे भी बेहतरीन और लेके आने का मैं आपके लिए प्रयास करूंगा, लेकिन मेरे को भी तो एनर्जी चाहिए। आपकी एनर्जी के बदले में केवल यही मांगता हूं कि मुझे लाइक कर दीजिए, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे हौसला बुलंद हो जाता है कि यार स्टूडेंट है, देखते हैं और प्रेजेंट लगा जाते हैं। लाइक करने का मतलब 200% है। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।